एक हाई स्कूल के ग्रुप स्टूडेंट्स को एक खेल में फोर्स किया जाता है जहां वे अननोन कमांड से हिप्नोटाइज हो जाते हैं और वहां पर कोई भी सेफ नहीं होता। क्या वे अपने भाग्य से बच पाएंगे? यह जानने के लिए आप पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज की मूवी है सिग्नल 100। मूवी की शुरुआत में हम एक क्लासरूम को देखते हैं जहाँ पर एक स्ट्रिक्ट टीचर अपने कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होते हैं। कोई क्लासरूम में सेलफोन यूज करे ये उन्हें पसंद नहीं। क्लासरूम में कोई जिम कपड़े पहने यह भी अलाउड नहीं था। तभी अचानक से एक लड़की क्लासरूम में आती है पर वे लेट होती है। क्लास टीचर को लेट आना भी पसंद नहीं था। वे उस स्टूडेंट को एक सीडी देते हैं और उसके सिर पर अपने हाथ रखते हैं। कुछ पल के लिए उसकी आंखें वाइट हो जाती है। वे क्लासरूम में आती है और उस सीडी को एक प्रोजेक्टर में प्ले करती है। सभी बहुत अजीब पिक्चर देखते हैं। तभी एक लंबे बालों वाला लड़का उस लड़की के पास जाता है। सभी उसे देखकर बहुत शॉक्ड होते हैं पर उन्हें नहीं पता कि इस सीडी को देखने के बाद वे सब हिप्नोटाइज हो जाएंगे। वे लड़की उस लंबे बालों वाले लड़के से कहती है चलो सर के पास जाकर नोट्स मांग कर लाते हैं। पर अचानक से वे लड़की अजीब तरह से चलने लगती है। फिर क्लासरूम के विंडो से रोते रोते नीचे जंप करती है। मानो सारे स्टूडेंट के पैर से जमीन खिसक जाती है। लंबे बालों वाला लड़का एम्बुलेंस बुलाने के लिए कॉल करता है पर वे अपने हाथों को काट लेता है और मारा जाता है। पूरे स्टूडेंट्स शॉक्ड हो जाते हैं और आगे इसी तरह विंडो से जंप करके 5 स्टूडेंट्स अपने आप को खत्म कर लेते हैं। तभी अचानक से टीचर क्लासरूम में एंटर करते हैं और लंबे बालों वाले लड़के को मरा हुआ देखते हैं। फिर क्लासरूम की बालकनी से चेक करते हैं और बताते हैं कि मैंने कहा था कुछ भी अनप्रेडिक्टेबल थिंग्स हो सकता है, सुसाइड भी, पर तुम लोगों ने तो मेरी कोई भी बातें ही नहीं सुनी। ऐसे 100 काम है जो मुझे पसंद नहीं है और इन कामों को जो भी करेगा वे मारा जाएगा, यानी कि वे हिप्नोटाइज होकर अपना ही जान ले लेगा। आगे हम देखते हैं कि एक स्टूडेंट डरकर अपने मॉम को कॉल करती है पर किसी को कॉल करना यह भी एक सिग्नल होता है। वे अपने जुबान खींच लेती है और मारी जाती है। ये सब देखकर एक स्टूडेंट घबराते हुए रोने लगती है। टीचर को रोना भी पसंद नहीं होता है। वे भी अपने आप को खत्म कर लेती है। उनमें से एक लड़का बहुत गुस्सा होकर टीचर से ये सब मैटर को खत्म करने के लिए कहता है और गुस्से से टीचर के कॉलर को पकड़ लेता है पर वे भी हिप्नोटाइज हो जाता है और अपने सर दीवार पर पटक पटक कर मर जाता है। तभी टीचर बताते हैं वायलेंस अगेंस्ट अदर्स इज ऑल्सो अ सिग्नल। एक और स्टूडेंट चिल्लाने लगता है। वे भी हिप्नोटाइज होकर मारा जाता है। आगे टीचर कहते हैं आज के लिए इतना ही। फिर टीचर क्लासरूम से बाहर चले जाते हैं। सभी स्टूडेंट्स उनके पीछे दौड़कर क्लासरूम से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं पर टीचर उन्हें इन्फॉर्म करते हैं कि क्लासरूम से बाहर निकलना भी एक सिग्नल हो सकता है। किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि इन सब से कैसे छुटकारा पाया जाए। इनमें से एक स्टूडेंट सीनोब क्लासरूम से बाहर निकल जाता है। कुछ स्टूडेंट्स मिलकर उसे क्लासरूम से बाहर ढूंढने के लिए चले जाते हैं। बाहर निकलते ही एक लड़की अपने स्कूल के गेट से सबसे पहले दौड़कर क्रॉस करती है पर अपनी गर्दन घुमाकर मर जाती है। तभी सारे स्टूडेंट्स को समझ में आ जाता है कि स्कूल से बाहर निकलना भी एक सिग्नल था। एक स्टूडेंट हेल्प के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगता है पर कोई हेल्प के लिए नहीं पहुंचते हैं। टीचर उन्हें इन्फॉर्म करते हैं कि अच्छा हुआ कोई हेल्प के लिए नहीं आया, यह भी एक सिग्नल है। उनमें से एक स्टूडेंट कासिमोरा बहुत सॉफ्टली पूछती है तो फिर हम यहाँ से कैसे आजाद हो पाएंगे। टीचर उन्हें इन्फॉर्म करते हैं कि मैं जैसे कहता हूँ वैसे ही करो और मैं अब आगे की सिग्नल नहीं बताऊंगा। और हाँ, मैंने तुम्हारे गार्जियंस को भी इन्फॉर्म कर दिया है कि आज रात तुम लोग घर नहीं लौटोगे। आज रात तुम लोग की कल्चरल फेस्टिवल की तैयारी करवाई जाएगी। चिंता की कोई बात नहीं है। टीचर उन सबको अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। वे सब क्लासरूम में जाते हैं। फिर क्लास टीचर बताते हैं सब मारे जाएंगे, केवल एक ही जिंदा बच पाएगा। जो अंत में बचेगा वो हिप्नोटाइज नहीं हो पाएगा और वे चाहे तो अपना घर भी जा सकता है। पर इसी के बाद टीचर भी अजीब हरकत करने लगते हैं और फिर क्लासरूम के विंडो से जंप कर जाते हैं। स्टूडेंट्स बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। उन्हें आगे क्या करना है कुछ भी समझ में नहीं आता है। वे फिर आपस में प्लान बनाने लगते हैं कि हम इस मुसीबत से कैसे आजाद हो पाएंगे। उनमें से एक सजेस्ट करता है हमें पहले टीचर्स के ऑफिस को चेक करना चाहिए, फिर कंप्यूटर रूम को और लाइब्रेरी को भी अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। सभी को इन्वेस्टिगेशन में लग जाते हैं पर किसी को कुछ नहीं मिलता है सिवाय वाडा के। वाडा को एक बुक मिलता है। उस अमेरिकन बुक में उस पिक्चर्स के बारे में लिखा था जिसे मिलाकर एक वीडियो बनाई गई थी और स्टूडेंट्स ने उसे प्रोजेक्टर में देखा था। उसे किसी कल्ट ने बनाया था जिसे देखकर लोग हिप्नोटाइज हो जाते हैं और इसलिए हम उस वीडियो को देखने के बाद हिप्नोटाइज्ड हो गए हैं। इसके 100 रूल्स भी है और गुड न्यूज की बात है कि इस बुक में 50 रूल्स लिखे हुए हैं जिसमें से हम अपने आप को अलर्ट
अलर्ट कर सकते हैं। वे 50 रूल्स को बोर्ड पर लिखते हैं और भी कुछ एक्स्ट्रा रूल्स को भी लिखते हैं जिसे उन लोगों ने एक्सपीरियंस किया था। आगे हम देखते हैं कि उन सभी स्टूडेंट्स को भूख लगा होता है। तभी उनमें से 4 स्टूडेंट क्लब रूम में जाते हैं जहाँ उन्हें एक और सिग्नल बुक मिल सके जिससे उन्हें पूरे 100 रूल्स का पता चल जाए। पर वहाँ पर जाकर 2 स्टूडेंट्स ड्रिंक कर लेते हैं और दोनों सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। एक्चुअली वाडा के बुक में 60 रूल्स लिखे होते हैं पर वे 50 रूल्स के बारे में सबको बताता है जिनमें से ड्रिंक करना भी मना था। वाडा अगले 10 रूल्स को इसलिए नहीं बताया था क्योंकि वे अपने आप को अंत तक बचा सके और वे सेफली वहाँ से निकल पाए। फिर वाडा लाइब्रेरी में जाता है। वहाँ पर सनाई होती है। वाडा सनाई से कहता है हम लोग तो शायद मरने ही वाले हैं, क्यों नहीं हम दोनों एक दूसरे को मन भर कर प्यार करें। वाडा उसे एक रूम में ले जाता है और उसके साथ स्पेशल मोमेंट स्पेंड करता है। फिर वे लड़की सनाई अपने आप को खत्म कर लेती है। पर तभी एक लड़की वाडा के पास आती है और बताती है कि तुम तो काफी चालाक हो, मुझे भी एक बुक मिला है जिसमें सारे 60 रूल्स मुझे पता चल गए हैं। सभी को वाडा पर शक होने लगता है। वाडा उन्हें भरोसा दिलाता है कि मैं तो तुम लोगों का फ्रेंड हूँ, मैं क्यों धोखा दूंगा। पर उनमें से 2 स्टूडेंट्स को ज्यादा डाउट होता है। वे दोनों स्टूडेंट्स वाडा को ड्रिंक करने के लिए कहते हैं। वे पी लेता है पर वे बच जाता है। फिर उन दोनों में से एक स्टूडेंट पीता है और कांच की बोतल उठाकर अपने पेट में डाल लेता है और अपनी जान ले लेता है। कासीमोरा ये सब ऑब्जर्व करती है कि वाडा ने तो अपने मुंह में लिया ही नहीं था। वाडा बहुत बदमाश है। इधर वे लड़की जिसे रूल्स की बुक मिली थी वे सबको बताती है कि वे 60 रूल्स सभी के साथ पढ़ेगी। पर उनमें से एक लड़की उस बुक को छीन कर बुक को खोलती है पर वे कॉमिक बुक होता है। कॉमिक बुक को भी पढ़ना रूल्स के खिलाफ था और वे अपने मुंह में बल्ब लेकर इलेक्ट्रिक शॉक से मारी जाती है। फिर वे लड़की बताती है कि ये मेरा प्लान था, अभी भी मेरे पास रियल बुक है। तभी वहाँ पर वाडा भी आता है और बताता है कि यदि रूल्स जानना है तो मेरे ग्रुप को ज्वाइन करो। मेरे ग्रुप को जो भी ज्वाइन करेगा वो थोड़ा सेफ होगा। कुछ स्टूडेंट्स को बहुत गुस्सा आता है और कहते हैं कि तुम में इंसानियत बची है। तो कुछ स्टूडेंट्स ना चाहते हुए भी ग्रुप को ज्वाइन करता है क्योंकि गुस्सा करना भी रूल्स के अगेंस्ट था। तभी वाडा बताता है कि यदि हम एक साथ 7 स्टूडेंट्स को फिगर आउट करें तो वे मारा जाएगा और ऐसा ही होता है। एक स्टूडेंट अपना गला दबा लेता है और उसकी डेथ हो जाती है। अब वहाँ से कासीमोरा जाने लगती है अपने एक फ्रेंड को लेकर ताकि वे पूरे रूल्स की बुक को ढूंढ सके। जाते समय 2 स्टूडेंट को देखती है जो एक दूसरे में डूबे होते हैं पर बेचारे डेड होते हैं, यानी कि एक दूसरे को देखना भी मना था। यह भी एक रूल्स था। फिर दोनों अपने क्लासरूम में जाते हैं और एक एक करके सारे रूल्स को रिमाइंड करके एक नोटबुक में लिखते हैं और पूरे 100 रूल्स बन जाते हैं। फिर दोनों वाडा के पास जाते हैं जहाँ पर एक सेल्फिश लड़की होती है। सभी कोई मिलकर कासीमोरा पर फिगर आउट करने लगते हैं पर तभी कासीमोरा का फ्रेंड भी आ जाता है और उन लोगों को पॉइंट करने लगते हैं। तभी वाडा थोड़ा भयभीत हो जाता है और सभी को रोक लेता है। तभी कासीमोरा सभी को इन्फॉर्म करती है कि वाडा ने रूल्स की पूरी सच्चाई को नहीं बताया है। सच्चाई यह भी है कि हम लोगों के पास आज रात तक का समय है। कल सुबह होते ही हम सब नहीं बचेंगे। यदि हम एक नहीं बचे तो हम कोई भी नहीं बच पाएंगे। वाडा के ग्रुप को बहुत गुस्सा आता है कि उसने पूरी सच्चाई क्यों नहीं बताई। वाडा बहुत चालाक होता है। वे एक ट्रिक करके अपने आप को रेनकोट से कवर करके उन सब स्टूडेंट्स पर ड्रिंक फेंकता है और एक एक करके सब मरने लगते हैं। इधर सेल्फिश लड़की भी कासीमोरा पर ड्रिंक गिराकर मारना चाहती है पर गलती से ड्रिंक उसी पर गिर जाती है और उसकी भी डेथ हो जाती है। अंत में केवल 4 स्टूडेंट्स बचते हैं और सारे स्टूडेंट्स की डेथ हो जाती है। केवल कासीमोरा और उसके 2 फ्रेंड्स और वाडा जिंदा रहते हैं। कासीमोरा के फ्रेंड और वाडा में बहस होती है। कासीमोरा का फ्रेंड बताता है कि यदि तुमने हमें सच सच स्टार्टिंग से बता दिया होता तो आज हम सब बच जाते। वाडा कहता है कि हिप्नोटाइज से बचने की कोई रास्ता नहीं है। फिर कहता है कासीमोरा एक लड़की है, उसे हमें बचाना चाहिए। वाडा चालाकी से खून का एक बोतल कासीमोरा के फ्रेंड को दे देता है। कासीमोरा के फ्रेंड इस खून को पीने ही वाला होता है पर अचानक से एक लड़का आकर उसे धक्का दे देता है। फिर तीनों झगड़ने लगते हैं पर झगड़ना भी रूल्स के अगेंस्ट होता है। तभी वे लड़का अपने आप को खत्म कर लेता है। इधर कासीमोरा का फ्रेंड कुछ पिल्स दिखाकर कहता है ये टीचर का पिल्स है जिससे हम हिप्नोटाइज से बच सकते हैं। पिल्स तो 2 ही है पर हम स्टूडेंट 3 हैं। कासीमोरा का फ्रेंड कहता है लास्ट समय में हम चीटिंग नहीं करेंगे। फिर दोनों वाडा के पास छत पर मेडिसिन लेकर जाते हैं। सुबह होने ही वाला होता है। उनके पास समय बहुत कम होते हैं। कासीमोरा का फ्रेंड वाडा को मेडिसिन के बारे में बताता है। वाडा मेडिसिन के बारे में जानते ही मेडिसिन पर झपट पड़ता है और एक मेडिसिन खा लेता है। फिर कासीमोरा का फ्रेंड कहता है तुम तो बेवकूफ बन गए, यह एक सिंपल पेन किलर था। इस बात से वाडा बहुत गुस्सा हो जाता है और उस लड़के के साथ लड़ने लगता है। लड़ाई करना भी रूल्स के अगेंस्ट था। वाडा छत से कूद जाता है और दूसरा लड़का अपने आप को सीजर से जख्मी करके अपने लाइफ को एंड कर देता है। अब कासीमोरा
अकेले बच जाती है। कासिमोरा को समझ में नहीं आता है कि उसके फ्रेंड्स ने उसे बचाने के लिए ऐसा क्यों किया। इधर एक दिन होने के बाद भी स्टूडेंट्स घर रिटर्न नहीं आते हैं। पुलिस स्टूडेंट्स की खोज में स्कूल जाते हैं। कासिमोरा पुलिस को इन्फॉर्म करती है कि ये सारा मैटर उसके टीचर का किया कराया है, पर पुलिस इन्वेस्टिगेट करने के बाद भी उन्हें टीचर की डेड बॉडी नहीं मिलती है और ये सारा मैटर सुसाइड लगता है। इसलिए पुलिस इस केस को ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। केस अपने आप ही क्लोज हो जाता है। अंत में हम देखते हैं कि ये टीचर एक शांत जगह पर बैठकर नूडल्स खा रहा होता है। सभी कोई हिप्नोटाइज के केस को भूल जाते हैं, पर कासिमोरा कुछ भी नहीं भूलती। वे अपने टीचर से बदला लेना चाहती है। कासिमोरा अपने टीचर को ढूंढ लेती है और उनसे पूछती है, आपने ऐसा क्यों किया? टीचर बताते हैं, मैंने साइकोपैथिक फन के लिए ऐसा किया है। कासिमोरा कहती है, आप अपने आप को सिर्फ खत्म कर सकते थे। टीचर बताते हैं, मैं सच में अपने क्लास को लव करता था और ये ज्यादा फन की बात है कि जो स्टूडेंट्स उन्हें प्यार करते हैं वे सुसाइड कमिट करें। कासिमोरा बदले के भाव में उस टीचर को उन्हीं के तरीके से पनिश करना चाहती थी जैसे कि उन्होंने सारे स्टूडेंट के साथ किया था। कासिमोरा वही सीढ़ी चला देती है जो वर्षों पहले टीचर ने क्लास में चलाकर सारे स्टूडेंट्स को हिप्नोटाइज किया था। कासिमोरा जस्टिस के लिए वे उन्हें उसी तरीके से हिप्नोटाइज करती है। जब कासिमोरा वहाँ से चली जाती है वे टीचर हंसने लगते हैं और सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। इधर कासिमोरा अपने स्कूल को अच्छे से देखती है और मूवी यहीं एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट देयर। गुड बाय।